मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये वन्दे तद्गुणलाभये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। होमवर्क किया आप लोगों ने? हो गया? आज तो करके आए हैं सब। चलिए, तो सबसे पहले पहले सरल वाला कर ली। पहले पर्वत देख ली। कितने पर्वत हैं जम्बूद्वीप में? बोलिए मंजू जी। 6 पर्वत है। हिमवत पर्वत, महाहिमन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत, सिकरी पर्वत। हाँ, तो ऐसे हो गए 6 कुलाचल। हाँ, और और क्या? चलिए रुकिए, बोलिए अनिता आंटी। जम्बू द्वीप में 311 पर्वत हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जम्बू द्वीप में 311 पर्वत हैं। 6 कुलाचल 311। है। हाँ, हाँ, देखिए सुनिए, 6 कुलाचल और लिखते जाते हैं, जोड़ते जाएंगे, फिर कहाँ गड़बड़ आ रही है कुछ होगा तो देख लेंगे। पर्वत देख रहे हैं अपन, तो 6 तो कुलाचल है, ठीक है। एक सुमेरु पर्वत। एक सुमेरु पर्वत। उसके पास 4 गजदंत पर्वत 4 दसदंत पर्वत। और 34 विद्यार्थ और 34 विश्वाचल। 34 विजयार्थ, 34 वृषभाचल। वृषभाचल समझ में आ रहा है? जहाँ चक्रवर्ती अपना नाम लिखने चाहता है। ठीक है, और 200 कांचनगिरी पर्वत हैं। 200 200 कांचनगिरी। कांचनगिरी। 8। कांचन, एक मिनट, धीरे धीरे। कांचनगिरी ख्याल में है, जो सीता सीतोदा के वहां ग्रह थे 5, तो एक एक ग्रह के एक साइड 5, एक साइड 5, तो 10 10 ऐसे करके चारों दिशाओं में। ठीक है। हाँ, आगे। 8 दिग्गज पर्वत हैं। 8 दिग्गज पर्वत है। दिग्गज पर्वत ध्यान में आ रहे हैं? वहीं सीता सीतोदा के वहां, जहाँ इधर सुमेरु की तरफ वाली साइड में दो दो चारों दिशाओं में दिग्गज पर्वत थे। अब जिन्होंने नक्शा बना रखा है अपने हाथ से, उनको ख्याल आएगा। बाकी लोग आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कौन से दिग्गज पर्वत। अभी मैं मैप खोल के दिखाऊंगी आज आप लोगों को। एक मिनट, मैप मैंने निकाल ही रखा है, एक सेकंड निकालती हूँ। ये देखिए,
ये था ना, ये तो कांचनगिरी है, ये जो ग्रह है इनके इधर और इधर, ये कांचनगिरी और ये दिग्गज पर्वत, ये दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ। ख्याल में आ गया? ठीक है, ये दिग्गज पर्वत। बोलिए आगे। 16 वो 4 यमकगिरी। 4 यमकगिरी। यमकगिरी कहाँ है? मैं मैप खोल रही हूँ, कौन बताएगा यमकगिरी कहाँ है? बोलो पारुल, पहले मुंह जबानी बताओ कहाँ पर है। भाभी ये जो पर्वत हैं नील और इनसे जब नदी सीता सीतोदा नदी गिरती हैं तो जो थोड़ा सा आगे चलती हैं उत्तम भोग भूमि में विंध्य क्षेत्र की, तो सबसे पहले 2 यमगिरी पर्वत आते हैं, फिर आगे जाने पर कंचनगिरी पर्वत आते हैं। बढ़िया। आप लोगों को मैप दिख रहा है जम्बूद्वीप वाला? जम्बूद्वीप का दिख रहा है या कुमानुष दिख रहा है? कुमानुष। ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पर जैसे ही ये नदियां यहाँ गिर रही हैं, सीतोदा, तो ये यहाँ पर ये यमकगिरी, ये दो यहाँ, दो यहाँ, यानी दक्षिण में, उत्तर में, और इधर ये 4 हो गए, दो यहाँ और दो यहाँ, इस तरह से 4 यमकगिरी पर्वत हैं। ठीक है। हाँ, और बोलिए आंटी। 16 वक्षाल पर्वत होते हैं। 16 बख्शार पर्वत है। ये मैं केवल संख्या लिख रही हूँ, आप लोग इसके आगे नाम लिखते जाइएगा। 4 सॉरी 6 कुलाचल, फिर 1 मेरू, फिर 4 गजदम, 34 विजयार्थ, 34 वृषभाचल, 200 कांचनगिरी, 8 दिग्गज पर्वत, 4 यमकगिरी, 16 बख्शार। ठीक है, ऐसा नाम लिखते जाइए एक के नीचे एक। मैं वो क्या फिर इसमें मिटने का नहीं, इसलिए ज्यादा लिख नहीं रही हूँ। आगे और क्या है? 4 नाभिगिरी पर्वत है, वो 6 कुलाचल होते 4 हैं। नाभिगिरी। नाभिगिरी पर्वत कौन से हैं और कहाँ पर होते हैं? नाभिगिरी पर्वत कौन से होते हैं और कहाँ पर होते हैं? बोलिए रेणु जी। जघन्य और मध्यम भोग भूमि में होंगे। जो क्षेत्र है हेमवत और हरी, हाँ, जगन वहां और पे मतलब नाभि भोग भूमि मत बोलिए, क्षेत्र बोलिए, क्योंकि भोग हेमवत, भूमिया तो और जगह भी हो सकती है ना। सॉरी सर, हाँ बोला 4 नाभिगिरी है, तो इधर हेमवत हरी, उधर वो रुक क्या नाम है, विदेश क्षेत्र हेम रम्यक और हिरण्यवत। रम्यक और हिरण्यवत। हाँ, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्रों के बीच में जो पर्वत है, देखिए ये ये क्षेत्र है, ये वाला ये तो भरा क्षेत्र है, ये वाला हेमवत क्षेत्र, ये बीच में नीला दिख रहा है, यहाँ भी बीच में नीला दिख रहा है, ये 2 नाभिगिरी इधर, और यहाँ पर एक नाभिगिरी रम्य क्षेत्र में, और एक नाभिगिरी इधर हिरण्यवत क्षेत्र में। इस तरह से 4 नाभिगिरी पर्वत है। ठीक है। हाँ, 4 नाभिगिरी। और अनिता आंटी कहाँ गए आप? हाँ बोलिए। नेटवर्क वीक हो गया। कितने हुए ये, प्लस किए किसी ने? हो गए 311? हाँ, इसके अलावा किसी का कुछ कम हुआ है कि कुछ बढ़ा है इसमें? बोलो पारुल, तुम्हारे कम है कि ज्यादा है? कम तो अब नहीं कैसे होंगे, भाभी, इतनी तो गिनाई थी। कंचनगिरी में अपन ने 2 मत लिए थे ना, एक में तो दोनों साइड ही थे, सिर्फ उत्तर और दक्षिण में 100 ही माने थे अपन ने कंचनगिरी। नहीं, वो 4 मतलब, पर वो गिनते चारों में, ये 200 कांचन शैली गिनते हैं, 200 गिनेंगे। ठीक है। और किसी के ज्यादा आ रहे हों? बोलिए अलका जी, नहीं आ रहे? कम आ नहीं रहे? नहीं, नहीं नहीं, इतने ही? 311, 311 बराबर है। और किस किस के हैं 311? ईमानदारी से बता ना। सब कुछ कुछ ऐसे 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 कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे हाथ खड़ा करिए, किस किस के 311 आए हैं, आए थे पहले से। आशा आंटी के नहीं आए, कम आए थे, कुछ भूल गए, कुछ भूल गए बीच बीच में। ख्याल आ गया ना? इससे अब अपने ये क्यों किया है,
कि अपने को वापस से पूरा जम्बूद्वीप का एक बार, अभी यमकगिरी, दिग्गज पर्वत वो ख्याल में आ गए। अब इतने से में ही ख्याल आ जाएंगे, पढ़े हुए हैं ना, तो एक बार वापस से लोकेशन उनकी देख ली तो ख्याल आ गया वापस से। हम एक तरीके से इसको ऐसे माइंड में रख सकते हैं कि सुमेरु पर्वत की सीध में कितने पर्वत आ गए हाँ और आमने सामने कितने से हैं, बस तो पूरा हाँ याद हो जाएगा हाँ ना। भाई, मैप ख्याल में होगा ना, और आप सुमेरु पर्वत से चलते जाओ, भाई सुमेरु पांच पर्वत उसके आसपास, फिर चाहे इधर ये लास्ट में ले सकते हैं अपन, कुलाचल, मतलब अगर सुमेरु पर्वत से चल रहे हैं तो कुलाचल को लास्ट में कर लो, नहीं तो कुलाचल लेके, तो कुलाचल तो सेपरेट है शायद, और एक नाभिगिरी है, चलो क्षेत्रों के, हाँ बाकी तो तो सब उसके आसपास ही मंडराते हैं, सुमेरु के भाई आसपास ही। नाभिगिरी तो ये हो गया ना, सुमेरु जैसे नाभि है वैसे उन चारों के हाँ बीच में भी वो नाभि है, तो वो एक ले टाइप के सकते हो गए, हैं, पांचों नाभिगिरी टाइप ही हो गए बीच में, बिल्कुल ऐसे याद कर ले। फिर ठीक है, सौ कांचन कांचन यूं हो गए एक बढ़िया। सीध में, तो ये ऐसे हो गए ना वो। तो इस तरह से ये 311 तो पर्वत हैं। अब इन पर्वतों का मुझे आकार बताना है, ये नाम यहाँ बता दिए हैं सारे, ठीक है। अब एक एक मैं पूछूंगी, एक एक करके, यहाँ जो लिखे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा बताया अनीता आंटी ने। अब कौन बता रहे हैं आकारों के लिए? बोलिए, पारुल उत्साहित है बहुत, बोलिए पारुल। भाभी 6 कुलाचल हैं, वो पूरा पश्चिम विस्तार वाले हैं। पूर्व पश्चिम विस्तार वाले हैं, ठीक है। और कैसे हैं? आयताकार हैं, ऊपर से नीचे तक सीधे। एक समान है। जो उनका विस्तार है वो पूर्व पश्चिम है, और नीचे से ऊपर तक समान, जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही चौड़ाई टॉप पर है, तो उसको अपन बोल देंगे आयताकार है। आयत समझ से रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल वाले नहीं है, राउंड वाले भी नहीं है, तो आयताकार है, ऐसा अपन कह सकते हैं। आगे सुमेरु पर्वत। अच्छा, सिर्फ सुमेरु पर्वत गोलाकार है, ऊपर से गो- फ्लैट होता हुआ गया है। गोलाकार है, और मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर है, पूरा पश्चिम भी नहीं है, तो गोलाकार है, तो ऊपर नीचे ही होगा, पर्वत है तो। ठीक है, ये क्या थे? चार, हम्म, ये चार क्या लिखे हैं अपन ने? गजदंत। गजदंत कौन से हैं? सेमी सर्कल। के विदिशाओं में है, और मतलब सेमी सर्कल की शेप के हैं। हाँ, अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार नहीं है, हाथी दांत के आकार के। अर्धचंद्राकार तो दो को मिला के होंगे, हाथी दांत के आकार के हैं, ठीक है। 34 विजयार्थ, 34 विजयार्थों का क्या आकार चार है? पर्वत, 2 तो पूरा पश्चिम विस्तार वाले हैं, और 32 उत्तर दक्षिण विस्तार वाले हैं। इनके साथ सहमत कौन कौन है? नहीं नहीं नहीं, विजयार्थ तो सर्किल है, विश्वाचल का बोल। विजयार्थ सर्किल है? नहीं, मैंने सही बोला, 2 तो पूरा पश्चिम विस्तार वाले हैं, विजयार्थ जो बीच में आते हैं, और बाकी उत्तर दक्षिण विस्तार वाले हैं। बोलिए कविता जी। मैम ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं। ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं? नहीं। दीपिका जी। सभी पूर्व पश्चिम विस्तार वाले। बहुत बढ़िया, जितने भी विजयार्थ हैं वो सब पूर्व पश्चिम विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र वाले भी पूर्व पश्चिम विस्तार वाले ही हैं। विदेह की रचना कैसे है? पारुल, नेटवर्क वीक है तुम्हारा शायद। विदेह क्षेत्र की रचना कैसे है? विजयार्थ कहाँ पर है? देखिए, ये मैप अपने पास अब खुला हुआ है ही। ये देखिए, ये विदेह क्षेत्र दिख रहा है, ये ये एक देश है विदेह क्षेत्र का, इसमें ये विजयार्थ है, तो ये विजयार्थ कैसा है? पूर्व पश्चिम विस्तार वाला है। ये सब विजयार्थ, पूरे के पूरे 32 विजयार्थ पूर्व पश्चिम विस्तार वाले हैं। और जो भरत क्षेत्र वाला है वो भी पूर्व पश्चिम विस्तार वाला है, इरावत क्षेत्र वाला भी पूर्व पश्चिम विस्तार वाला है। तो 34 के 34 विजयार्थ हैं, वो पूर्व पश्चिम विस्तार वाले हैं, और आकार में अपन उसको वही आयताकार कह सकते हैं, नीचे से ऊपर तक एक से ही है, चौड़ाई उनकी समान है। अब आगे, ये 34 विजयार्थ हो गए। 34 वृषभाचल। वृषभाचल पर्वतों का आकार कैसा है? बोलिए अर्चना जी। इन सभी का गोल आकार है, नीचे आकार ज्यादा बड़ा है, ऊपर जाके
कम हो गया है और इसी पर चक्रवर्ती दिग्विजय के बाद में अपना नाम लिखते हैं। गोलाकार लिखाया है। बोलो पारुल, हमारा नेटवर्क स्लो ही है आज। और कोई कुछ कहना चाहता है वृषभाचल के संदर्भ में? गोल लिखा है आकार? हाँ भाभी, विश्वाचल का गोलाकार है। हाँ गोलाकार है, लेकिन कैसा है? नीचे से जमीन चौड़ा तक है 100 योजन विस्तार वाला है, ऊपर 50 योजन विस्तार वाला है, शिखर तक आता है। और हाइट कितनी है? इसकी ऊंचाई भी 100 योजन 100 की है। योजन की हाइट है, ठीक है। अब है कांचनगिरी। कांचनगिरी किस आकार के हैं? गोलाकार है गोलाकार है, ठीक है। और ऊपर से नीचे तक से एक समान है। ऊपर से नीचे तक सिमिलर है, गोलाकार है। फिर है दिग्गज पर्वत। दिग्गज पर्वत भी गोलाकार है और ऊपर से नीचे तक वही 100 योजन विस्तार एक समान है। समान है, ठीक है। ख्याल में आता जा रहा है? अब आप लोगों ने जो लिखा है वो आप खुद ही चेक करते जाइए, बजाय इसके कि आप लोग मुझे भेजें फोटो खींच खींच के, क्योंकि मुझे टाइम भी कम मिलता है और वो फोटो को चेक करना मुश्किल होता है एक्चुअल में फोन में। कॉपी का पेज हो तो फिर भी अपन चेक कर लो, उसमें कहीं गलती है तो मैं कैसे आपको लिख के बताऊं, फिर वो ऐसा रहता है। तो इसको चेक करते जाएं। हाँ आगे क्या है? ये 4 यमकगिरी। यमकगिरी यमगरी भी गोलाकार है, वो नीचे 100 योजन विस्तार वाले हैं, ऊपर कम हो गया है। हाँ, नीचे से ऊपर तक एक सी हाइट उनकी नहीं है। और अब है 16 वक्षार। वक्षार कैसे? बक्सार पर्वत उत्तर दक्षिण विस्तार वाले हैं। सुमेरु की तरफ से इनकी हाइट 400 योजन है और वहां पे जो पर्वत आ रहे हैं नदी नील और नहीं, नदी की तरफ इनकी हाइट 500 योजन है। हाँ, तो जो इनका विस्तार है वक्षार पर्वतों का उत्तर दक्षिण विस्तार वाले हैं और हैं थोड़े आयताकार जैसे ही, पर समझ लो स्लाइडिंग है थोड़े से, गजदंत के ही आकार के हैं, इनको भी गजदंत भी कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, हाथी दांत के आकार के। अब बच गए हैं ये 4 नाभिगिरी। नाभिगिरी पर्वत गोलाकार है, ऊपर से नीचे तक सेम। गोलाकार और ऊपर से नीचे तक सेम विस्तार वाले, ठीक है। इस तरह से जम्बू द्वीप के अपन ने 10 मिनट में पूरे पर्वतों की वंदना यात्रा कर ली है। 311 पर्वत जम्बू द्वीप में हैं, ठीक है। अब है नदियां। नदियां कितनी हैं? जो 34 लिखा है तो उसके लिए क्या लिखा है था? 34 ब्रजभाषल चक्रवर्ती के लिए। 34 ब्रजभाषल चक्रवर्ती, जिसपे चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखते हैं ना। वो गोलाकार हैं, लेकिन नीचे से ऊपर तक थोड़े विस्तार, मतलब नीचे अधिक विस्तार है, ऊपर कम विस्तार है, ऐसा है। हाँ, नदियां बोलिए विनीता आंटी। ये महानदियां 14 हैं जी, और उसकी सहायक नदियां, एक सबसे पहले की है गंगा सिंधु की 14,000, और फिर रोहिता। एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं लिखती जाती हूँ, ऐसे ख्याल नहीं रहेगा। 14 तो है महानदियां। हाँ जी, अब और फिर गंगा सिंधु की अब सबकी अलग अलग, गंगा सिंधु की है अपने पास 14,000 14,000 जी। और 14,000 गुणा कर हाँ लेते हैं जी, 2 से, इसको 2 से गुणा। फिर हाँ आगे जी, रोहिता रोहता से की 28,000। रोहित रोहित से की 28,000, ठीक है। हाँ जी, मतलब इनकी युगल की होती है जी, एक एक की नहीं। नहीं, एक एक की 14,000 है, गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000। किताब में मैंने देखी थी युगल की लिखी है। क्या? मैं इसलिए किताब ले रही हूँ अभी, युगल की लिखी है, युगल। नहीं, 14,000 है। तो फिर तो ज्यादा ही बैठ जाएंगी, मैं तो इसीलिए युगल की पढ़ी है, इसलिए कल भी अच्छी तरह से। अच्छा मेरे आगे देखो, चलो, हरित हरिकांता की 56,000। 56,000, ठीक है। हाँ जी। सीता सीतोदा की 1,12,000।
1,12,000, फिर नारी नरकांता की 56,000, 56,000, फिर स्वर्णकुला रुपये कुला की 28,000, 28,000, फिर 14,000। और चौदह की 14,000। ठीक है, ठीक है ना जी। यदि इसको दुगना करेंगे तो 6 ठीक है, वो लाख। दुगना कर लेंगे। हाँ, अभी पर ये यदि एक तो ये हुआ, भी कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। आप कहाँ कहाँ हाँ नदियां हैं पहले वो बता दीजिए। हाँ जी, तो आप तो मैंने बताया ना, गंगा सिंधु की 14,000, और फिर रोहित रोहिता से की ये तो हो गई, 28,000। रिपीट मत हाँ जी, करिए, तो हो गई सारी। अब और कोई तो नदियां इनके अलावा? हाँ, इनके यहाँ कुंड पड़ते हैं, गंगा कुंड, सिंधु कुंड, वो कुंड कुंड भी बोलने हैं कुंड कि मैंने नदी को। कुंड नहीं बताए थे, अभी नदियां बताया कहा था मैंने, इसलिए आप लोगों को स्पेशली कहा भी था। कुंड को अभी अपन छोड़ रहे हैं, केवल पर्वत हाँ और जी, नदियां ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो तो नदी बताइए और। नदियां तो यही है जी, बस सहायक नदियां और महानदियां। हो गई? हाँ जी, हाँ, मेरी तो हो गई। नहीं जी नहीं सब मना कर रहे हैं, इतनी नहीं हुई है अभी। बोलिए कविता की। मैम भारत और रावत और विदेश क्षेत्र की भी है, जिसमें 32 नदियां हैं। 32 नदियां। हाँ, 32 नदियां हैं, जिसमें ना कुल मिला के इसमें जो 32 नगरी में है, जिसमें 64 नदियां बहती हैं, जो 32 नगरियां, नगरियां बोल रहे हैं, बढ़िया। हाँ नदियां, नगरियां, हाँ। हाँ, तो नगरी। उसमें 64 नदियां हैं, मतलब 14,000 नदियां हैं, उसको तो ठीक है, उस बढ़िया। तो बोल नहीं उसमें पा रहे, विषय ख्याल में है। याद आ गया विनीता आंटी? विदेश क्षेत्र के 32 देशों में भी तो गंगा, सिंधु और रक्ता रक्तोदा नदियां हैं। वो महानदियां तो 32 तो वो हो गई, 32 दूनी 64 तो वो हो गई। हाँ, यस 32 यानी 16 गंगा नदियां, 16 सिंधु नदियां, फिर 16 रक्ता नदियां, 16 रक्तोदा नदियां। तो अपन मैम, टोटल संख्या देख लें तो 64 तो वो हो गई, हो गई। 64 हो गई ना, यस मैम। 32 देशों की। हम्म। हर देश में 2 नदी है, तो 32 देशों में 64 नदियां ये हो गई। अब ये तो महानदियां हो गई। अब इनकी सहायक नदियां। तो इनकी 14,000 जो नदियां हैं, हाँ, उसको 64 को 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़िया। 96,000 आता है। 14,000 को 64 से गुणा करेंगे। हाँ, ठीक है ना, ये क्योंकि हर ये 64 महानदियां हैं, हर की 14,000 सहायक नदियां हैं। यस ठीक है, मैम। आगे। उसके बाद में फिर इसकी विभंगा नदी है, हम्म। उसमें 12 है, 12 नदियां हैं। 12 विभंगा नदियां हैं। ये तो महानदियां यहाँ लिख रही हूँ, और जिनको मल्टीप्लाई करना है वो इधर लिख रही हूँ मैं साइड में। ठीक है ना? हाँ, तो ये 12 विभंगा नदियां हैं। इनकी कुछ है हम्म। सहायक नदियां। इनकी सहायक नदियां हैं, इसकी 14,000 सहायक नदी मैम। मैम विभंगा नदियां की 28,000, नहीं, 28,000। 28,000 नदियां होती हैं इनकी, अट्ठाईस एक एक की। हजार तो 28,000 को गुणा करेंगे तो 3,36,000। 12 से। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? अभी गुणा एक साथ कर लेंगे, अभी अपन पहले लिख लेते हैं। एक एक कोई करते जाओ ये गुणा का काम। पारुल तुम कर रही हो? किया हुआ है? यस मैम, किया हुआ है। हाँ। और पहले ये हो गई पूरी नदियां, और कोई बची हैं? नहीं मैम, हो गई है। हो गई बराबर हाँ। सबको? सबको संतोष है? ठीक है, कितनी हो गई है? अभी ये सब गुणा करके निकाल रखा है आपने? यस मैम। बोलो। इसमें टोटल मिला के 17,52,000 नदियां हैं टोटल। 52,000। हाँ, 17,92,000, 92। नदियां हैं। 17,92,000, 92,000। नहीं। बढ़िया, ये टोटल है। 17,92,000 नदियां ये टोटल है। अब ये टोटल करना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ कम ज्यादा हो रहा है। रेणु जी का हाथ उठ गया है। मैम पारुल का इसमें कैसा दोष है? मैम इसमें दो मत है। जैसे अगर हम लोग ये सीता सितोदा है, उसको अगर हम लोग 2,24,000 अगर नदियां मानते हैं डबल करने से, तब हम्म। कुल काउंट टोटल काउंटिंग होती है 18,48,090 नदियां जम्बूद्वीप संबंधी। और अगर 18,00,000। अगर इसमें मतलब 2,24,000 नदियां मानते हैं सीता सितोदा की, तो
और और अगर अगर हम लोग मतलब ये सीता सितोदा की मैं पढ़ी थी, फिर इसमें आपका जो पीडीएफ था तो उसमें था कि ये जो डेढ़ी रहेगी, जो हरी 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 कांता की जो नदियां है ना, उससे डेढ़ी इसकी मतलब संख्या रहेगी। तो इसकी संख्या थी 1,68,000। तब आपका एक टोटल, तब टोटल नंबर आता है ये 17,92,000। और नहीं तो आता है, अगर 2 लाख गिनते हैं तो 18,48,000 आता है। तो दो संख्या आ रही है मतलब नदियों की, अच्छा उस हिसाब से मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है। तो अब आप अभी अपन डबल के हिसाब से चलो। तो डबल के हिसाब से तो फिर 18,48,000 आएगी, लेकिन आपका पीडीएफ में टोटल संख्या है 17,92,000। अच्छा रुकिए अभी 1 मिनट, फिर मैं, पारुल तुम्हारा भी यही आ रहा है? हाँ भाभी, मेरा भी यही आ रहा है, 18,48,000 और 90 इनकी महानदियां 18,48,000। हम्म 48,000 और 90 महानदियां हैं। 18,48,000 और 90 जीरो 90, हाँ 090। और 90 महानदियां हो गई ना। हाँ ये महानदियां, ठीक है। अपन कहीं तिलोय पर नदी में टोटल दिया है तो वो मिला लेंगे, पर वो आपका तो दो पीडीएफ मत में है, दिया है ठीक मैम, बात है, वो दो मत के हिसाब से वो अलग आ रहा है। पीडीएफ में टोटल संख्या सीता 17,92,000 दी गई सितोदा है। की अगर 84,000 करेंगे ना, 84 तो वो बराबर आ जाएगा 17,92,000। उसमें दिया है 84,000। हाँ हाँ 1,12,000 करते तो वो ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन अभी वो जो सूत्र है ना, द्वयोर द्वयोर पूर्वः पूर्व का, उसके आधार पे अपन डबल करके करेंगे, तो वो देखते हैं। और टोटल अगर नंबर कोई गाथा में दिया है तो वो मैं देखती हूँ। अभी इसका मतलब ये है कि सीता सितोदा नदी की डबल नहीं हो रही है, आधी बढ़ रही है बस। हाँ आधी से ज्यादा। हाँ हाँ वो उसमें दिया है वैसा, लेकिन उसमें वही दो मत हैं। देखिए 1 मिनट में देख लेती हूँ। तो 84,000 आ रही हैं इनकी सहायक नदियां दूसरे मत के हम्म हिसाब से। हम्म। चले अभी ये पीडीएफ में, मेरे पास ग्रंथ नहीं है अभी यहाँ पे, पीडीएफ में निकालने में टाइम लगेगा, तो इसको टोटल को कल, मतलब वो दिक्कत नहीं है उसमें कुछ भी। ये अपन किस अपने कैलकुलेशन, मतलब नदियां तो सही देखी हैं, अब वो टोटल संख्या में वो दो मत के हिसाब से वो अलग अलग आ रही है संख्या, तो वो अपन देख लेंगे। बाकी दोनों सही है, 17 लाख वाली भी उस हिसाब से सही है, और ये 18 लाख वाली भी उस हिसाब से सही है। इन दोनों के अलावा किसी का कोई तीसरा आंसर आ रहा है? अब जिन्होंने नहीं किया हो, वो, उनको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तो खुद करेंगे तो ही समझ आएगा। ये तो चीज ऐसी है, बस क्या है, नदियां कहाँ कहाँ है इससे अपने को थोड़ा सा ख्याल में आ जाता है कि कहाँ कहाँ अपन ने नदियां देखी है, और उसके साथ कितनी कितनी नदियां हैं। अभी कुंडों का काम मैंने आपको छोड़ दिया है कि कुंड कितने हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को काम, इसलिए। और तो ठीक है, अब अपन चले आगे अपने, बोलो। भाभी ये इसमें बुक में भी ये दिया हुआ है सीता सितोदा की 1,12,000। अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में ना? मतलब हाँ टोटल बार है, बाकी में तो 14, 14, 28, 28, 56, 56। इसमें टोटल शायद 1,12,000। टोटल 1,12,000 दिए, ऐसा दिया है। लेकिन मैं उसमें त्रिलोक तिलोपन्नति में देख के और कंफर्म बता दूंगी किस तरह से। बोलिए चित्रा जी, पारुल और है कुछ पूछने का? हम वही नदियों की गिनती के बारे में ही पूछना चाह, नहीं समझ में आ रहा है। वो आपको आएगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि आपको वो शुरू से ही शायद क्लियर नहीं है नक्शा वगैरह। और आप अभी 10 दिन बाहर ही बात है, जयपुर में थे तो हमको वो पढ़ जब नहीं तक आप नक्शा पूरा नहीं आपको समझ आएगा, तो अभी वापस से उतना वापस समझाना तो बहुत पीछा चल जाएंगे। पाई। नहीं, आप हमको जो टोटल अभी जो बता रही थी खाली उतना ही बता रही थी, फिर मैं खोज लूंगी। टोटल में दो, मतलब दो तरह से है, वो कंफर्म कल बता दूंगी फिर मैं और देख के। वो दो तरह से आ रहे हैं टोटल, एक जैसे में तो हम कुछ और मतलब दो संख्याएं जोड़ पा रहे हैं ना, इसलिए।
नहीं, जैसे गंगा सिंधु की सहायक नदियां 14,000 है, तो फिर गंगा सिंधु की 14 दो बार, गंगा की 14, सिंधु की 14। रोहित 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 ऐसा रोहित ऐसा है कि उसकी डबल 28, फिर आगे 28। 56, और फिर सीता सीतोदा की वो एक जगह तो मिला के, दोनों की मिला के टोटल 1,12,000 कह रहे हैं, और एक जगह ऐसा है कि 1,12,000, 1,12,000 ऐसे करके डबल कर रहे हैं, तो उसके कारण वो थोड़ा अंतर आ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है। बोलो पारुल। भाभी, ये आपने कूट और लिखने की कही थी, क्या चेक कर देंगे एक बार, बस मैं बोल दूं? क्या चीज? कूट? कूट किस पे है और किस पे सिर्फ मंदिर मतलब प्रतिमा जी विराजमान है? बोलो। सुमेरु पे 16 कूट हैं, और चारों दिशाओं में एक एक है, मतलब हर वन में 4 वन है, चारों वन में चारों दिशाओं में एक एक जिनालय है। तुम कूट बोल रहे हो या जिनालय बोल रहे हो? जिनालय जिनालय गिना क्या रहे जिनालय हो? जिनालय। जिनालय गिना रहे हो ना? जिनालय हाँ, तो अपन ने गिन लिए ना, जम्मूती में 78 है। तो अब जैसे आपने नाभिगिरी बताया था, इस पे कोई प्रतिमा जी विराजमान है या कुछ भी नहीं है? नाभिगिरी पर्वतों पे प्रतिमाएं हैं, पर जिनालय नहीं है। हाँ, जिनालय नहीं है प्रतिमा जी। प्रतिमा भी नहीं है, मना करें। नाभिगिरी पर, और मैं देख के बताऊंगी। नहीं, तो फिर मैं नाभिगिरी ये पर कॉलम कोई काट प्रतिमा जी नहीं है, सिर्फ कूट ही दिखाया हुआ है, पूरा पर्वत, कोई वो कूट नहीं है वो उसमें। पीडीएफ भेजी थी ना आप लोगों को, उसमें देखना पढ़ के। अभी एक्चुअल मेरे हाथ में ग्रंथ भी नहीं है, तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि सिंगल सिंगल प्रतिमाएं तो हैं सबके। नहीं, वृषभाचल पे नहीं है कुछ भी, कोई भी कुछ प्रतिमा जी वगैरह कुछ भी विराजमान नहीं है। जिनालय तो नहीं है नाभिगिरी पे, इतना कंफर्म है, ठीक है। चलिए फिर मैं ये कॉलम काट ही देती हूँ। अब अपन आ जाते हैं वापस अपने लवण समुद्र पर। लवण समुद्र में अब अपन रिपीट नहीं करेंगे ज्यादा, वो रिवीजन में फिर अपने पास अभी भी मतलब आधा टाइम तो अपना निकल ही चुका है। पर क्या क्या रचनाएं हैं जिनकी कुछ छूट गई हैं, तो पुरानी वीडियोस देख के उसको कवर कर लें, क्योंकि बीच में से नया विषय, मतलब बिना सुना हुआ विषय है ना, तो अचानक से बीच में प्रवेश करते हैं तो फिर वो समझ नहीं आता है, तो पुराने को कवर कर लें और समझ लें तो कहाँ क्या है। तो लवण समुद्र का आकार कैसा है, वाटर लेवल किस तरह से है, और उसमें पाताल है, ये सामान्य से अपन ने समझ लिया है। अब उन पातालों के दोनों पार्श्व भागों में कल हमने देखा था कि पर्वत है, ये ये जम्बूद्वीप और ये लवण समुद्र, ये लवण समुद्र है, ये बीच में जम्बूद्वीप है। तो ये 4 पाताल हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये 4 उत्कृष्ट पाताल यहाँ पर हैं, ठीक है। 4 उत्कृष्ट पाताल। अब दोनों पातालों के पार्श्व भाग मतलब साइड्स में, तो साइड्स में इधर से थोड़ा आगे आएंगे, इधर से थोड़ा आगे आएंगे, दोनों बाउंड्री वॉल से, तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पर्वत यहाँ पर है। फिर इधर से थोड़ा इधर आएंगे, एक यहाँ, ये लाइन तो मैं अभी इसमें मिटाने का चक्कर है, मतलब तो एक यहाँ और एक यहाँ, इधर से थोड़ा अंदर आएंगे, 2 पर्वत यहाँ पर है। इसी तरह से ये 2 पर्वत यहाँ है और 2 पर्वत यहाँ है, तो ये 8 पर्वत कल जो अपन ने चर्चा की थी। कल नगर की भी चर्चा की थी, व्यंतर देवों के जो नगर हैं वो ख्याल में आ गए। तीन तीन जगह पे नगर बताए हैं, एक तो अंदर वाली बाउंड्री वॉल के ऊपर, आउटर वाली बाउंड्री वॉल के ऊपर, और सेंटर में जो वाटर लेवल जहाँ बीच में ऊपर है ऊंचाई पर, वहां पर कुल मिला के 1,42,000 वो देवों के नगर वहां पर स्थित हैं, ठीक है।
72,000, 28,000 और 42,000। इस तरह से बाय आउटर साइड में 72,000, बीच में 28,000 और इनर साइड में 42,000। इस तरह से ये उनके नगर स्थित हैं। अब ये जो पर्वत बताए हैं, देखिए पातालों के 5 भागों में स्थित जो पर्वत हैं, तो ये एक एक ये पर्वत यहाँ आपको बताए हैं, इन पर्वतों के नाम वगैरह दिए हैं। इन नाम का क्या करना है, अपन नाम रहने देते हैं, खाली ये जो 4 पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। और ये 8वां पर्वत, 4 नहीं सॉरी 8, चारों दिशाओं में 8 पर्वत स्थित हैं। ये धवल वर्ण वाले, जल से 1000 योजन ऊंचे, अर्ध घटाकार तथा दोनों तटों से 42,000 योजन दूर जाकर स्थित है। यानी ये जो कहाँ पर है कि इधर से 42,000 इधर आएंगे, इधर से 42,000 इधर आएंगे, इसी तरह से दोनों तटों से 42,000 योजन दूर जाएंगे। बीच में ये पाताल है, पाताल के दोनों साइड्स में ये 2-2 पर्वत हैं, 1,000 योजन ऊंचे हैं और अर्ध घट घट के आकार के हैं। कल अपन ने पढ़ा था रत्नों के और इस तरह के वो बने हुए हैं। इस तरह से ये 8 पर्वत हैं। अब इन पर्वतों के इधर ही द्वीप है, लवण समुद्र के अंदर द्वीप है। कौन से द्वीप हैं? 8 तो सूर्य नामक द्वीप हैं और चंद्र नामक 16 द्वीप हैं, गोलाकार द्वीप हैं। लवण समुद्र के अंदर 8 सूर्य द्वीप और 16 चंद्र द्वीप हैं। कहाँ पर हैं? लोकेशन अपन देखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर ये पर्वत स्थित हैं। ये जो पाताल है, इस पाताल के साइड्स में 42,000 योजन, मैं गाथा से बता देती हूँ आपको। लवण अभ्यंतर तट से बाहर की ओर, बाह्य तट से भीतर की ओर 42,000 योजन दूर जाकर विदिशाओं और अंतर दिशाओं में 42,000 योजन व्यास वाले द्वीप हैं। वहां 8 सूर्य द्वीप हैं और 16 देखिए कहाँ कहाँ है, दिशाओं में और विदिशाओं में। कैसे हैं ये? तो पर्वत कहाँ पर है, पर्वत की लोकेशन समझ में आ गई। जो उत्कृष्ट पाताल है इनके साइड्स में, बाउंड्री वॉल से इधर चलेंगे अंदर समुद्र की तरफ 42,000 योजन, तो दोनों दोनों साइड्स में, तो यहाँ पूर्व में और पश्चिम में तो ऐसे आएंगे, उत्तर में और दक्षिण में इस तरह से साइड्स में आएंगे। अब ये जो विदिशा वाले पाताल हैं, विदिशाओं में भी पाताल है ना, विदिशा में मध्यम पाताल, तो विदिशा वाले पाताल की साइड्स में, विदिशा में 4 पाताल हैं, तो इनसे भी 42,000 योजन इधर जाएंगे। तो यहाँ एक द्वीप है, सूर्य द्वीप। अब इसको सूर्य का जैसा बना लो तो ऐसे समझ में आ जाएगा, ये सूर्य द्वीप है, ये सूर्य द्वीप। 8 ये 4 पाताल हैं विदिशा वाले, तो 4 पातालों के दोनों साइड्स में 2-2 पर्वत हो गए, तो 8 पर्वत हो गए। ठीक है, इस तरह से ये सूर्य द्वीप।
हो गए 8। ठीक है, अब जो अंतर दिशाएं हैं, अंतर दिशा ख्याल में आई थी, जहां जगन्य पाताल थे। अंतर दिशाएं मतलब दिशा और विदिशा के बीच वाली जगह। तो दिशा और विदिशा के बीच में कितनी जगह हो गई? 8 जगह बन गई। 8 हो गई ना अंतर दिशाएं। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, बीच के गैप कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गैप हो गए। 8 गैप हो गए, तो हर गैप में भी वही, हर गैप में यहाँ पाताल हैं। कितने पाताल हैं इन गैप्स में? 125 125। तो 125 तो नहीं है, हर गैप में वही, बस किसी पाताल के साइड में होंगे वो जो भी। तो यहाँ चंद्राकार बना लीजिए, 2 2। इसी तरह से चंद्र नाम के द्वीप हैं। थोड़ा चंद्रमा का आकार, आकार चंद्रमा का नहीं है, आकार सूर्य का भी नहीं है, द्वीप तो गोलाकार ही है, लेकिन अपने को याद रहे इसलिए मैं वो चंद्रमा का आकार और सूर्य का आकार बना रही हूँ। तो अपने को याद रहेगा चंद्रद्वीप है, सूर्यद्वीप है, ये लिख लेना भले ही से आप कि द्वीपों का कोई सूर्य चांद जैसा आकार नहीं है, गोलाकार ही द्वीप है। और सूरज चांद भी ऐसे वाले आकार के नहीं होते, वो भी गोलाकार ही होते हैं। तो इस तरह से ये 16 हो गए चंद्रद्वीप। ये तो ऐसा हो गया है, आप लोगों को खुद बनाएंगे अपने हाथ में तो ही समझ में आएगा। अपने हाथ से बनाएंगे, इसमें तो सब खिचड़ पिचड़ दिखेगा अभी आप लोगों को, इसमें तो समझ आएगा नहीं। अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ज्यादा बन गए क्या मेरे? ये 42,000 जो बताई दूरी बताई है इनकी, जैसे अपने जम्बू द्वीप से और धात की खंड से, या उनकी साइज बताइए? 42,000 योजन दूर जाकर, दोनों जम्बू साइड द्वीप से से, 42,000, हाँ। दोनों साइड से दूर जाकर 42,000 योजन की दूरी पर जाकर ये पर्वत कहलाएंगे, क्या द्वीप कहलाएंगे ना? द्वीप 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 हाँ, है। ये द्वीप है। और हाँ, इनकी और साइज इनका इनका जो डायमीटर है वो भी 42,000 ही है। यही पूछे। दिख रहा है आपको? पीडीएफ शेयर हुई है? हाँ, देखिए, अभ्यंतर तट से बाहर की ओर और बाह्य तट से भीतर की ओर 42,000 योजन दूर जाकर विदिशाओं और अंतर दिशाओं में 42,000 योजन व्यास वाले द्वीप हैं। ठीक है, द्वीप है ये, पर्वत नहीं है, द्वीप आइलैंड है। और 8 तो द्वीप दिशाओं में सूर्य नाम के 8 द्वीप हैं, और अंतर दिशाओं में 16 चंद्र नाम के द्वीप हैं। ये सभी द्वीप गोल आकार वाले हैं। ठीक है, बोलिए आशा। 42,000 तो ये यूं गए तो 84,000 जगह तो वही गई योजन। हाँ हाँ। और 1 लाख का वो बीच में वो इतना बड़ा 1 लाख विस्तार नहीं वाला नहीं, वो रास्ते वो है। वो तो बीच में है ना, वो तो तो बीच फिर में ये उसकी और ये साइड्स में कह रहे हैं और उसके। फिर इनका भी 42,000 योजन क्षेत्रफल है, तो हाँ, टच तो नहीं वो होंगे पूरा ना? कवर, भाई इतना छोड़ के वो जो जगह बची वो पूरी कवर हो गई। पूरी टच नहीं है एक तरह से सारी। हाँ, और क्या, जगह ही नहीं है तो इतना क्षेत्रफल तो सारा ही हो ही गया भाई। 42,000 जगह तक तो कुछ ही नहीं है ना इधर से ना उधर से, हाँ। बीच बीच में ही है सारी चीजें। भाभी दोनों मतलब जो पर्वत है वो तो चारों दिशाओं में है, और जो द्वीप है वो विदिशाओं में है। द्वीप विदिशाओं और अंतर दिशाओं में तो द्वीप है, और पर्वत है वो दिशाओं में। जो 8 पर्वत बताए हैं वो तो चारों मेन दिशाओं में, जो प्रमुख ओके। दिशाएं हैं उसके हाँ। साइड्स में तो पर्वत है। दिशा वाले जो पाताल हैं, उत्कृष्ट पाताल, उनकी साइड्स में तो है पर्वत। ठीक है, और जो विदिशा वाले पाताल हैं उनकी साइड्स में है सूर्य नाम के द्वीप। विदिशा वाले 8 पाताल हैं तो उनकी साइड्स में है सूर्य नाम के द्वीप। अभी आप भले ही लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए, पर इतना मेन मेन याद रह जाए अपने को, लोकेशन और उनका नाम की क्या है, पर्वत है द्वीप है। बाकी कितना दूर है कितना ऊंचा है वो लिख के भले ही रख लीजिए, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से चारों दिशाओं के पाताल की साइड्स में पर्वत हैं, 8 पर्वत, और चारों विदिशा वाले जो मध्यम पाताल हैं उनकी साइड्स में सूर्य नाम के द्वीप हैं, वो 8 हो गए।
और बाकी जो विदिशाओं में विदिशाओं और दिशाओं के बीच में जो अंतर दिशाएं हैं, अंतर दिशा मतलब उनके जो गैप्स हैं, दिशा और विदिशा के बीच के गैप्स, उनके उन विदिशाओं के यानी उन अंतर दिशाओं में दो दो चंद्रद्वीप हैं। तो इस तरह से 16 अंतर दिशाएं होती हैं, तो 16 चंद्रद्वीप हैं। तो पर्वत 8, सूर्यद्वीप 8 और चंद्रद्वीप 16। ठीक है, अभी ऐसा भी निकाल लेना लवण समुद्र में कितने पर्वत और कितने पाताल और कितने द्वीप, वो सब भी निकाल लेंगे तो एक बार अपने को मतलब थोड़ा सा ख्याल आ जाता है पक्का। अभी अभी आपको जिनको भी अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अभी लिख के और अच्छे से समझ लिया, और फिर अगर हमने नहीं पढ़ा ना 6 महीने तक, तो एक बार तो वॉश हो जाएगा, मतलब घबराना नहीं, लेकिन फिर दोबारा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। लेकिन लिखा हुआ रहना चाहिए, लिखेंगे नहीं तो फिर वो तो वॉश परमानेंट हो जाएगा, इसलिए लिख के रख लीजिए। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो भूल भी जाएंगे, तो दोबारा देखते ही ख्याल आ जाएगा। और अभी नहीं समझ में आ रहा, और जिनको समझ में आ रहा है उनको क्यों समझ में आ रहा है कि अपने हाथ से वो ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ही समझ में आ रहा है। अगर अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे, चाहे रफ करो कैसा भी करो, खुद अपने हाथ से उसको बना के नहीं देखेंगे किस जगह है, तो मुश्किल है समझ में आना। नहीं आएगा बिल्कुल ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन मुश्किल पड़ेगी। अभी और हैं 2-3 द्वीप, वो और देख लेते हैं, अपना जो अभी है अपने पास समय भी 5-7 मिनट का, देखिए। फिर कल अपन चर्चा करेंगे कुमानुष द्वीपों की, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ की। आज ही पूरा कर लेते हैं, कल पूरा दिन उसमें लग जाएगा, मतलब एक पीरियड पूरा अपने को उसमें लग जाएगा। अब देखिए, जितने योजन विस्तार और ऊंचाई वाला द्वीप है लवण समुद्र के अभ्यंतर तट से बाहर की ओर, उतने ही, ये विशेषार्थ पढ़ते हैं। लवण समुद्र के अभ्यंतर तट से बाहर की ओर वायव्य दिशा में 12,000 योजन दूर जाकर 12,000 योजन ऊंचा और 12,000 योजन चौड़ा गोल आकार वाला गौतम नाम का द्वीप है। अभ्यंतर तट से बाहर की ओर जाना है, वायव्य दिशा में। अब देखिए वायव्य दिशा कहाँ पर होती है, ये अपना लवण समुद्र है, ये अभ्यंतर तट मतलब ये वाला जम्बू द्वीप के पास वाला, वो क्या आता है अभ्यंतर तट। ये जम्बू द्वीप है, बीच में छोटा सा जो बनाया है। अभ्यंतर तट से वायव्य, ये है ईशान, आग्नेय, ये वायव्य, ठीक है। ये नैऋत्य, ये नैऋत्य, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये वायव्य, ठीक है बराबर। आप लोग हाँ कर रहे हैं ना सही, ये वायव्य दिशा। तो अभ्यंतर तट से 12,000 योजन वायव्य दिशा की ओर गए, 12,000 योजन वायव्य दिशा की तरफ गए, तो यहाँ पर एक द्वीप है गौतम नाम का द्वीप। ये द्वीप आपने नाम सुना है, गौतम द्वीप, अब भूल गए ना, अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए। आप लोगों ने जो वो वीडियो देखी थी चक्रवर्ती की दिग्विजय वाली, किस किसने देखी थी, देखी थी? उसमें वो चक्रवर्ती जब जाता है इधर से अपने भरत क्षेत्र में आगे, तो वो उसको गौतम द्वीप में उस गौतम नाम का देव रहता है वहां पर, उसको भेजता है धनुष से कि फिर वो आके उसको मार्ग देता है, और अकेला ही जाता है घोड़े पर बैठ कर, और कोई आगे नहीं जा पाता है। याद आ गया? तो ये वो वाला द्वीप है गौतम द्वीप, ठीक है। तो ये गौतम नाम का द्वीप है। गौतम नाम का द्वीप है, आगे देखिए। ये सब द्वीप वेदगनी और वेदिकाओं से युक्त हैं, उनमें महान विभूति युक्त प्रासाद हैं, और इन द्वीपों के स्वामी अपने अपने द्वीप के नाम के समान नाम वाले, जैसे गौतम द्वीप पे गौतम नाम का देव रहेगा। ये सब वेलंधर जाति के नाग कुमार देव हैं। नाग कुमार असुर कुमार जाति के देव हैं, उसमें भी वेलंधर नाम की जाति है। वेलंधर मतलब वेला,
वेला यानी जल की तरंग को जो धारण करते हैं उस जाति के देव हैं। फिर उनका नाम और गौतम अलग अलग नाम है। अब देखिए, समुद्र के दक्षिणी तट से संख्यात योजन आगे जाकर मागध आदि 3 देव हैं और इन्हीं नाम के धारी 3 द्वीप हैं। उत्तर भाग अर्थात एरावत क्षेत्र में भी 3 द्वीप हैं। विशेषार्थ में देखिए, गंगा सिंधु नदियों के प्रवेश द्वार और एक जम्बू द्वीप का द्वार, इन 3 द्वारों के सन्मुख संख्यात योजन आगे जाकर मागध, वर्तनु और प्रभास नामक 3 देवों के 3 द्वीप हैं। देखिए, इसके लिए पहले ये वाली पीडीएफ दिखा देती हूँ मैं आपको। ये चित्र, ये जम्बू द्वीप है और ये बाहर ये लवण समुद्र है। ठीक है, इसमें लवण समुद्र छोटा दिख रहा है लेकिन अपन द्वीप यहाँ से देख लेंगे। तो एक तो है गंगा सिंधु का प्रवेश द्वार और एक है जम्बू द्वीप का द्वार। जम्बू द्वीप के द्वार ध्यान है, जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल सबसे स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ी थी, वहीं से शुरू किया था। जम्बू द्वीप की जगती, उस बाउंड्री वॉल में 4 द्वार थे, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इस नाम के 4 द्वार थे। तो 4 द्वार कौन सी दिशाओं में थे? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों दिशाओं में 4 द्वार थे। तो कह रहे दक्षिण वाला द्वार, दक्षिण वाला द्वार यानी भरत क्षेत्र की साइड वाला। तो ये जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप का ये दक्षिणी द्वार है। ठीक है, एक तो ये, और 2 द्वार हैं ये गंगा और सिंधु नदियों के निकलने के। ठीक है, तो ये 3 द्वार, इन 3 द्वारों से संख्यात योजन आगे जाकर, अब वो संख्यात योजन कितना हो सकता है? संख्यात कहाँ से चालू होता है? संख्यात 2 से संख्यात चालू होता है। तो अब यहाँ लिखा है संख्यात योजन आगे जाके, तो यथा योग्य जितने भी योजन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100, 200 जितने भी योजन आगे जाकर, संख्यात योजन आगे जाकर, और 3 द्वारों के सामने 3 द्वीप हैं। कौन कौन से 3 द्वीप हैं? कि एक द्वीप का नाम है मागध द्वीप, एक द्वीप का नाम है वर्तनु द्वीप और तीसरे द्वीप का नाम है प्रभास द्वीप। और इन तीनों पर रहने वाले देवों के नाम भी वही है, मागध देव, वर्तनु देव और प्रभास देव। ठीक है, तो ये 3 द्वीप हैं। ये भी नाम आपने तभी सुने होंगे चक्रवर्ती की दिग्विजय के समय, वर्तनु और प्रभास। तो ये इस तरह से भरत क्षेत्र की साइड में भी 3 द्वीप हैं, 3 द्वारों के द्वार ख्याल में आ गए। जिनको पिछला नक्शा और वो ख्याल में है, काफी लोग हमें यहाँ मिला रहे, बढ़िया, तो समझ में आ रहा है। अब बाकी लोग, क्योंकि अब उतना नहीं बता सकते, जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैंने बताया कि यहाँ द्वार है। इसी तरह के द्वार हैं इधर एरावत क्षेत्र की तरफ। ये एरावत क्षेत्र है उत्तर में, और यहाँ पर भी ये द्वार है, एक जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल में, और एक रक्ता नदी को निकलने का द्वार है, एक रक्तोदा नदी को निकलने का द्वार है। तो यही नाम के 3 द्वीप इस साइड भी हैं, उत्तर साइड में भी यही नाम के 3 द्वीप संघात योजन आगे जाकर वर्तनु, प्रभास, मागध, वर्तनु और प्रभास, इस नाम के 3 द्वीप वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार इसमें। भरत क्षेत्र की गंगा सिंधु नदियों के प्रवेश द्वार और एक जम्बू द्वीप का द्वार, इन तीनों द्वारों के सम्मुख संख्यात योजन आगे जाकर मागध, वर्तनु और प्रभास नामक 3 देवों के इसी नाम वाले 3 द्वीप हैं। इसी प्रकार उत्तर भाग अर्थात एरावत क्षेत्र में भी 3 द्वीप हैं। इस तरह से ये लवण समुद्र में क्या क्या पढ़ा है अपन ने? पाताल कलश, पाताल बोलते हैं शॉर्ट में, उनको पाताल कलश भी बोलते हैं। 1008 पाताल कलश। पर्वत कितने देखे? 8 पर्वत ये, ठीक है ना, 8 ये पर्वत, और द्वीप 8 सूर्य द्वीप, 16 चंद्र द्वीप, 1 गौतम द्वीप, और ये कितने हो गए? 3 और 3 6 ये वाले द्वीप। ये मोटा मोटा, मतलब ऐसा नहीं समुद्र है तो बस समुद्र ही है,
ये रचनाएं हैं। अब इसके अलावा अंतरद्वीप और हैं 48, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। वो लवण समुद्र में भी है और कालू समुद्र में भी है, दोनों को एक साथ ही समझ लेंगे एक बार तो आ जाएगा उसमें समझ में। और उस वही कुभोग भूमिया जिसे कहते हैं, उन अंतरद्वीपों में कुभोग भूमिया है। तो कुमानुषों की भी चर्चा जितना कल होगा, कुछ बचेगा तो देखा जाएगा, नहीं कोशिश करेंगे कल ही पूरा करेंगे, कल ज्यादा रिवीजन में समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये नक्शा आप लोग अपने हाथ से बनाएंगे तो ज्यादा उसमें मेहनत और दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आ जाएगा। बोलिए पानी। भाभी जब चक्रवर्ती दिग्विजय पे निकलता है तो वो इन्हीं 3 गेटों पे तो निकलता है, गंगा सिंधु और जो वो प्रवेश द्वार है बस। तो गौतम द्वीप कौन सा आ गया ये, इस पे कहाँ जाता है चक्रवर्ती? गौतम द्वीप इसका आता तो है वर्णन, इन पर तीन, चक्रवर्ती की दिग्विजय चक्रवर्ती में का इन तो 3 का ही आता है। तो गौतम द्वीप भी किसी प्रकरण में आता है, फिर अभी मुझे ख्याल नहीं आ रहा। मैं ठीक बात है तुम्हारी, वो इन 3 द्वीपों पर ही जाता है। पर गौतम द्वीप भी है और वो या तो कहीं पुराणों में किसी उसमें आता है कहीं ना कहीं, और वहां द्वीप तो है वो। बोलिए चित्रा जी। मागध, प्रभास और वर्तनोद्वीप के पास ही जाते चक्रवर्ती। हम्म। चलिए, इस तरह से अभी अपना प्रकरण भी हो गया, समय भी हो गया जिनवाणी से। मीना चाची पढ़िए। विनागम पढ़े और अभ्यास, पढ़ावे। अभ्यास हो तब। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्याद्वादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। माता की जय। आश्रम में जिनवाणी माता की। पारुल बोलना है कुछ? जय श्री